गुड इवनिंग एस्पिरेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे इंटेलिजेंस ब्यूरो का एक फॉर्म आ रखा है, असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर, ACIO का फॉर्म आ रखा है। ठीक है, नाम से ही लग रहा होगा सर, बड़ा अच्छा फॉर्म है यार ये, क्योंकि सर थोड़ा दमदार पोस्ट है अपने पास। जिस जो आपका काम करना पड़ेगा, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर काम करना पड़ेगा। ठीक है, और इसमें जो आपकी जो तैयारी रहेगी ना, तैयारी आपकी वैसी रहेगी जैसे आप SSC की तैयारी करते हैं। कोई भी पैटर्न चेंज नहीं है, सिलेबस में चेंज नहीं है, सिलेबस सेम टू सेम वैसा ही है जैसा SSC का है। बस थोड़ा बहुत टीयर 1 टीयर 2 में चेंज है। लाइक इसका टीयर 2 जो होगा वो डिस्क्रिप्टिव होगा, और टीयर 3 में क्या है, एक इंटरव्यू पेपर है। ठीक है, ग्रुप C की ये पोस्ट रहेगी। थोड़ा बहुत इस पर आप डिस्कस करते हैं, पे स्केल क्या है, क्या क्या चीज़ें हैं, डिस्कस करते हैं। देखो, उसका जो पे स्केल होगा ना, वो लेवल 7 की पोस्ट है। ठीक है, लेवल 7 की हमारे पास पोस्ट है। 44,900 क्रॉस से सैलरी है, और 1,42,400 तक जाएगी। मतलब सर सिटी पे डिपेंड करता है कौन सी सिटी पे आपकी जॉब लग रही है। टोटल वैकेंसीज आप देख ही रहे हैं भाई, 3,717 है। लास्ट ईयर अराउंड 900 के आसपास थी, यानी अभी क्या है, अभी अराउंड 3.5 गुना से ज़्यादा ही है अपने पास वैकेंसी, है ना। जहाँ पे जनरल की वैकेंसी कितनी है, 1537 है। EWS की ये है, OBS की सॉरी OBC, SC और ST की वैकेंसीज ये आपको दे रखी है। ठीक है, क्या क्या आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? क्वालिफिकेशन आपके पास क्या है, बस एक ग्रेजुएशन होनी चाहिए अच्छी कॉलेज से, अच्छी यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। बाकी कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। कंप्यूटर की नॉलेज ऐसे नहीं कि बहुत डीपली नॉलेज चाहिए आपको, कोई डिप्लोमा कोर्स चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। बस कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि आपका एक पेपर होगा, कंप्यूटर पेपर है, और डिस्क्रिप्टिव भी आपका कंप्यूटर पे जा रहा है। ठीक है, थोड़ा बहुत नॉलेज हम सभी को होती है। तो क्या क्या है, देखो, एज याद रखना 18 से 27। अगर आप 18 से बड़े हो, और 10/8/2025 के हिसाब से आपको देखनी, ठीक है, 10 अगस्त 2025, और जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसके हिसाब से अगर आप 18 और 27 के बीच में हो, तभी आप इसको फॉर्म को भरना। ठीक है, और ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए। बाकी रिलैक्सेशन है, अगर आप OBC कैंडिडेट हो तो आपको 3 इयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा, और अगर आप SC ST के हो तो क्या होगा, 5 इयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा। बाकी एक्स सर्विस मैन इस तरह का भी रिलैक्सेशन मिल जाता है। ये एज लिमिट का है, इसको जरूर भर लेना, देख लेना आप लोग। ठीक है, बाकी बाकी ये है आपके पास एग्जाम पैटर्न। एग्जाम पैटर्न में समझना, एग्जाम पैटर्न क्या है, 1 घंटे का आपका पेपर है, 100 मार्क्स का पेपर होगा, जिसमें करंट अफेयर आएगा, जनरल स्टडी है, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड यानी क्वांट है, ये आपके पास रीजनिंग है, और ये हमारे पास क्या है, इंग्लिश है। इसमें जैसे आपको दिख रहा है कि ये क्या है, जनरल अफेयर, जनरल सॉरी करंट अफेयर और जनरल स्टडी, इन दोनों का क्या है, इन दोनों का वेटेज इसमें थोड़ा ज्यादा है एज कंपेरिजन टू अदर। बस ये है कि 20 क्वेश्चन। अब ऐसा नहीं कि सर यहाँ पर जैसे जिसको आप GS, SSC में GS बोलते हो, ये यहाँ पे आके 2 पार्ट में टूट चुका है। बस करंट अफेयर आपको पता है, जो भी आपके पास करंट अफेयर की जो चलते हैं, जो पिछले 6 महीने या 1 साल के, उस चीज़ को आपके अच्छे होने चाहिए। जनरल स्टडी में आपके पास चाहे स्टैटिक जी की आ जाती है हमारे पास, और हिस्ट्री पॉलिटी ये चीज़ आ जाती है। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड 20 मार्क्स का होगी, ये भी 20 मार्क्स का होगा, और 100 क्वेश्चन होंगे, हर एक क्वेश्चन क्या होगा, 1-1 मार्क्स का होगा। जहां पर एक चीज और आपके नेगेटिव मार्किंग भी है। 1/4 क्या है, नेगेटिव मार्किंग है। अगर आपका एक क्वेश्चन सही है तो आपको 1 मार्क्स मिलेंगे, एक क्वेश्चन गलत है तो 0.25 कट भी जाएंगे, और अगर आपने वो अटेम्प्ट ही नहीं याद किया तब कुछ नहीं है उसमें, नेग्लिजिबल है। अगर आप इसमें टीयर 1 क्लियर करते हो, तो टीयर 1 की जब कट ऑफ अगर क्लियर करते हो तो फिर आपको टीयर 2 में बैठना पड़ेगा। टीयर 2 में क्या है, टीयर 2 डिस्क्रिप्टिव पेपर है, जिसमें 20 मार्क्स का तो आपके पास एक एस्से है, 10 मार्क्स का क्या है, इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन है, और बाकी क्या है, बाकी 2 क्वेश्चन है 10-10 मार्क्स के। वो क्या है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, वो आपकी जनरल नॉलेज पे डिपेंड करेगा, क्योंकि सर वो जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन होंगे ना, वो जनरल अफेयर, करंट अफेयर पे होंगे, या इकोनॉमिक्स पे, या फिर कोई भी सोशल पॉलिटिकल इशू हो सकता है, लाइक पॉल्यूशन के ऊपर हो गया, या फिर कोई अपने पास कोई टेररिस्ट अटैक हो गया, इस टाइप के इशूज में क्या हो सकते हैं, आपको लॉन्ग सेंटेंस लिखने हैं। ठीक है, 20 मार्क्स का ये भी रहेगा आपके पास, कुल मिला के 50 मार्क्स का रहेगा। अगर आप ये क्लियर कर दो तो आखिरी स्टेप क्या है, आखिरी स्टेप आपका टीयर 3 है, डेट इज इंटरव्यू। तो ये हो गया आपका लास्ट स्टेप, टीयर 3 के पास एक थोड़ा बस मेडिकल होता है, मेडिकल ये आपको देखना पड़ेगा। बाकी आपके पास सिटी ऑफ एग्जामिनेशन अपने हिसाब से देख लेना भाई, कौन कौन सी, जैसे आप अगर देहरादून के हो तो देहरादून भी इसमें मेरे ख्याल से सेंटर होगा। राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तराखंड में देहरादून, हल्द्वानी, रुड़की सेंटर है। बाकी अपने आसपास भी देख लेना कौन से सेंटर, कौन सा, अगर आप यूपी से हो तो यूपी से जो भी आपका शहर, नियरेस्ट शहर है, उसी को भरना। ठीक, बाकी हीरो सिटी अपने एग्जाम चॉइस के, जो भी आपकी सिटी की चॉइस है उसके हिसाब से आप इसमें सिटी पुल कर सकते हैं। बाकी और क्या है इसमें, टीयर 1 टीयर 2 टीयर 3 वही है, सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट। ठीक है, यहाँ पे देखो ऑन द बेसिस ऑफ देयर, देखो जो भी आपकी परफॉर्मेंस होगी ना उसके हिसाब से क्या होगा। टीयर 1 में कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर टीयर 2 एट द रेट 10 टाइम द नंबर ऑफ वैकेंसी, यानी जैसे मान के चलो 3,700 वैकेंसीज है, तो उसका 10 टाइम करोगे 37,000, तो 37,000 कैंडिडेट क्या होंगे, शॉर्टलिस्टेड होंगे टीयर 2 के जरिए। ठीक है,
तो टीयर 2 में अगर आपके पास 3700 वैकेंसीज है, टीयर 1 में सॉरी टोटल 3700 वैकेंसीज के आसपास है, उसके 10 गुना का क्या होगा, टीयर 2 के लिए शॉर्टलिस्टेड होंगे। ओके, और उसका जो टीयर 2 में होंगे उसके 5 टाइम्स वो क्या होंगे, टीयर 3 के लिए होंगे। क्लियर है। और जहाँ पे यहाँ पे एक चीज दे रखा कि टीयर 2 में कम से कम आपको ये करना है 17 स्कोर तो करना पड़ेगा, क्वालिफाइंग है। क्वालिफाइंग स्कोर अलग चीज होती है और कट ऑफ अलग चीज होती है हमारे पास, ठीक है। क्वालिफाइंग का मतलब तो ये है कि आपको इतना तो लाना ही पड़ेगा 70%, और बाकी अपने 17%, सॉरी 33% जो कि 50 में से 17 मार्क्स के आसपास होता है। क्लियर है, इतना आपको क्वालिफाई लाना पड़ेगा, उसका हाईएस्ट ट्राई करना कि अपना बेस्ट लेके उससे मैक्सिमम ही स्कोर सको ताकि कट ऑफ भी क्लियर कर सको आप। बाकी आखिरी में एक मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। मेडिकल एग्जामिनेशन ज़्यादा हार्ड नहीं होता, बस थोड़ा बहुत आपके मेडिकल, क्योंकि कुल मिला के समझना कि आपको जो काम करना है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर काम करना है और इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो के अंदर काम करना है भाई, ठीक है। तो थोड़ी बहुत इंटेलिजेंस एजेंसी के अंदर काम करना है, तो थोड़ा तो पोस्ट में थोड़ा बहुत मेडिकल इसमें कवर करेगा भाई, ठीक है। तो कोई भी शरीर में अगर आपके पास टैटू टैटू हो तो वो आपका नहीं होना चाहिए, क्योंकि टैटू टैटू थोड़ा बहुत दिक्कत दे सकता है आपको मेडिकल में। बाकी तो फीस के बारे में इसमें दिया है ओपनिंग डेट। अच्छा, ओपनिंग डेट क्या है, 19 तारीख है, तो आज से या कल से ओपन हो जाएगा आपके पास, और 10 तारीख तक है, 10 अगस्त 2025 तक का है इसका लास्ट तारीख है। ऑफलाइन लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन थ्रू एसबीआई, अगर एसबीआई चलान के थ्रू फॉर्म भरते हो तो 2 दिन एक्स्ट्रा मान के चलो कि 12 अगस्त तक आप भर सकते हो इसका, ठीक है। पर ऑनलाइन ही भरोगे, आज के टाइम में ऑफलाइन कौन ही भरता है। ओके, एफ ए क्यू ठीक है। बाकी इसमें अपना जो ईमेल आईडी मोबाइल नंबर होगा वो थोड़ा ठीक से डालना भाई, कोई भी मोबाइल नंबर गलत मत डालना, क्योंकि सर मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी में क्या आता है, आपके एग्जाम के रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन होगी कि जैसे एडमिट कार्ड कब आएगा, ये चीज़ होगा। एक तो आप वेबसाइट के थ्रू चेक कर ही सकते हो, बाकी नहीं भी चेक करते हो तो आपके मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी में चीज़ें आती रहती है, तो वो ईमेल आईडी सही से डालना आप लोग। फोटोग्राफ सही से डाल देना यार। तो और फोटोग्राफ एक चीज़ और कि 12 हफ्ते से पुरानी फोटोग्राफ नहीं होनी चाहिए, 100 से 200 केबी के अंडर होनी चाहिए। और सेम सिग्नेचर के लिए भी दे रखा है कि 80 से 150 केबी के अंदर होनी चाहिए भैया। और कुछ वैलिड फोटो आईडी प्रूफ है जो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू होगा। सर्टिफिकेट से लाइक क्लास 10 12 और ग्रेजुएशन का पोस्ट सर्टिफिकेट या फिर पोस्ट सर्टिफिकेट भी आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। हाउ टू अप्लाई, ईमेल आईडी इस तरीके से है। अप्लाई एप्लीकेशन आप इसको फॉर्म इसकी वेबसाइट के थ्रू ओपन करना, एप्लीकेशन जो स्टेप होंगे वो आप भर ही सकते हैं। बस इसमें मेन जो बच्चे बिल्ली गलती करते हो कहाँ पर करते हैं, एक तो ये फोटो में फोटो देख लेना भाई, फोटो ज़्यादा पुरानी फोटो नहीं होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने फोटो तो यहाँ पे अपलोड हो गई लेकिन एग्जाम में जब आपने एंट्री करी टीयर 1 के टाइम तो आपको बाहर कर दिया। क्यों? क्योंकि आपकी जो फोटो अभी है, जो आपने फोटो अपलोड करी होगी और जो फोटो आपने वहां पर अपलोड करी, जो फोटो आपने अपलोड करी होगी और जो फोटो इस तरह जो क्या कुछ ज्यादा ही पुरानी फोटो डाल दी तो ही दिक्कत हो सकती है अपने को, ठीक है। तो 12 हफ्ते से पुरानी फोटो मत डालना यार आप लोग इसमें। पर्सनल डिटेल कॉन्टेक्ट डिटेल भाई सही से डालना। आखिरी में जब एक फॉर्म में आखिरी का तो सेव बटन होता है, एक बार फॉर्म प्रीव्यू कर लेना कि आपने जो इन्फॉर्मेशन डाली है वो सही से डाली कि नहीं डाली, उसके बाद ही इसमें करना आप लोग, ठीक है। ओके, लास्ट में क्या है, कलर्ड फोटो होनी चाहिए 12 हफ्ते, ये तो हमने डिसाइड किया। ब्लैक एंड व्हाइट फोटो भाई, ब्लैक एंड व्हाइट फोटो मत डालना। और फेस क्या होना चाहिए, 70 से 80% क्या होना चाहिए, आपका फोर कवर होना चाहिए। जैसे मान के चलो आप जो भी फोटो अपलोड करते हो ना, इस तरीके से फोटो आपकी होगी, यहाँ पर आप इस तरीके की फोटो होनी चाहिए। मान लीजिए आपकी जो फेस है ना, ये क्या होना चाहिए, 70 से 80% कवर कर देना चाहिए। बाकी बैकग्राउंड भी होता है, बैकग्राउंड कम से कम 20%। 70-80% में क्या होना चाहिए, आपका सिर्फ फेस ही होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने ये फोटो है और अपनी फोटो डाल के अपनी बस इतनी सी छोटी सी और बाकी क्या है, बाकी पूरा खाली है, तो ये वाली फोटो क्या हो जाएगी, ऐसी रिजेक्ट हो जाएगी फोटो। इस चीज में फोकस करना है आप लोग, ठीक है। बाकी साइज देख लेना भाई, जो भी है अपने पास साइज भी देख लेना। ग्लासेस ने बोला कि अगर आप ग्लासेस डालते हो तो इधर आइज विल बी फुली विजिबल, ठीक है। अगर आपने ग्लासेस के साथ भी आप फोटो अपलोड कर सकते हो, लेकिन आपकी जो आइज होनी चाहिए वो फुली विजिबल होनी चाहिए, मतलब आंखें दिखनी चाहिए आपकी फोटो में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं सर। बाकी यही यार ई चलान, अगर आप वैसे तो मोस्ट ऑफ द बच्चे आप कार्ड के थ्रू ही और मेरे ख्याल से ऑनलाइन पेमेंट ही करोगे, क्योंकि आज के टाइम में यूपीआई के थ्रू भी कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड के थ्रू भी कर सकते हो। फिर भी अगर इनकेस अगर आप चलान के थ्रू बढ़ते हो तो एसबीआई चलान के थ्रू भी कर सकते हो। आपको 2 दिन एक्स्ट्रा मिलते हैं, लाइक 10 अगस्त लास्ट डेट है तो आपको 12 अगस्त लास्ट डेट हो जाती है, क्योंकि और चलान क्या होता है, चलान का थोड़ा टाइम लगता है बट फिल होने में, इसलिए। बाकी ठीक है, अपनी वैलिड ईमेल आईडी डालना, वही बोल रहा है बार बार ये आपको। अच्छा, इसमें एक चीज़ और, इसमें ना आपको सिलेबस पैटर्न नहीं दे रखा है, पर मैंने जैसे आपको बताया सिलेबस पैटर्न को जरा फोकस करिए मत। जो आपका एसएससी का पैटर्न है सेम टू सेम उसका पैटर्न ये भी है। अब यहाँ पर फोकस कहाँ पे करना, फोकस ज़्यादा आपको इंग्लिश में करना है और जीएस में ज़्यादा फोकस करना है। इसका मतलब ये नहीं कि क्वांट और रीजनिंग पढ़नी ही नहीं, क्वांट और रीजनिंग का भी वेटेज है, लेकिन आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा इंग्लिश में, क्योंकि टीयर 2 में तो पूरी इंग्लिश ही है आपकी, पूरा डिस्क्रिप्टिव पेपर है और पूरा इंग्लिश में ही लिखना पड़ेगा। दूसरा सर, जैसे आपने पहला पेपर देखा, पहले पेपर में क्या था, जीएस था। जीएस कितने मार्क्स की है, 40 मार्क्स की, जिसमें 20 मार्क्स करंट अफेयर है और 20 मार्क्स इसके है, तो इसमें जरूर फोकस करना है आप लोग, क्योंकि सर इसमें जो डिस्क्रिप्टिव आएगा, डिस्क्रिप्टिव में भी ना कुछ जो मैंने बताया था 20 मार्क्स के क्या है, जो लॉन्ग
लॉन्ग आंसर होंगे जो आपके पॉलिटिकल इश्यूज में होंगे मेरे या सोशल अवेयरनेस इश्यूज पे होंगे, तो इस पे देख लेना। फीस भाई, फीस अपने पास 550 रुपये रिक्रूटिंग प्रोसेस है। फीस तो वैसे 650 है, जहाँ पे 550 क्या है सर रिक्रूटिंग प्रोसेसिंग चार्ज है, और 100 रुपये क्या है एग्जामिनेशन फी है। फिर भी इसमें 100 रुपये का ना 100 रुपये का फीस एग्जेम्प्टेड हो जाएगी, किसके लिए, जो फीमेल है उनके लिए एग्जेम्प्टेड हो जाएगी। बाकी जो अपने पास फीमेल है उनके लिए होगी, बाकी जो SC ST कैंडिडेट है उनके लिए भी क्या हो जाएगा 100 रुपये का एग्जेम्प्टेड, यानी 100 रुपये कम हो जाएंगे, आपको सिर्फ 550 रुपये देने हैं। अगर आप UR हो, EWS हो और OBC कैटेगरी के हो, और मेल कैंडिडेट भी होने चाहिए, फीमेल कैंडिडेट हो तब तो भाई आपको 550 देने हैं, और अगर मेल कैंडिडेट हो UR EWS या फिर OBC कैटेगरी के तो आपको 650 के 650 रुपये देने पड़ेंगे, फीस है भाई इसकी, ठीक है। और ये कोई रिफंडेबल फीस नहीं है, जैसे जैसे रेलवे में था कि इतना फीस रिफंड हो जाएगी एक टाइम बाद, नहीं, यहाँ पे रिफंडेबल नहीं है, ये आपको पूरी फीस देनी पड़ेगी 650 रुपये, ठीक है। बस 100 रुपये उन्हीं के लिए है जो फीमेल है, उनके लिए 100 रुपये एग्जेम्प्टेड है, और जो हमारे पास SC ST कैंडिडेट होंगे उनके लिए हमारे पास ये चीज़ कम कम हो जाएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं और क्या क्या चीज़ें यहाँ पे। क्लोजिंग डेट तो वही है सर 10 अगस्त, ठीक है। और कुछ भाई इतना ही है। क्रीमी लेयर डू नॉट बिलोंग टू द क्रीमी लेयर, ठीक है। OBC BBC कैंडिडेट का दे रखा थोड़ा बहुत भाई अपने। हाँ एक चीज़ और, जैसे अपने जो भी सर्टिफिकेट्स होते हैं, वैसे तो जरूरी नहीं कि भाई IBPS आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जो भी आपके सर्टिफिकेट्स होने चाहिए ना वो सही होने चाहिए। अगर कुछ भी उसमें एरर है, डेट ऑफ बर्थ या आपके OBC सर्टिफिकेट है, SC सर्टिफिकेट है या EWS का सर्टिफिकेट है, ये सही से बना के रखना है आप लोग। ऐसा ना हो कि डेट ऑफ बर्थ, ऐसा ना हो कि आपने सारे पेपर क्लियर कर दिए, Tier 1 Tier 2 Tier 3 और आखिरी में जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में दिक्कत हो आपको। टाइम मिलता है वो अलग बात है, लेकिन फिर भी अभी से इस चीज़ को रेडी रखिए आप लोग, ठीक है। बाकी वार्निंग वार्निंग तो पता ही है भाई कि इस एग्जाम में ये चीज़ें लेके नहीं जानी, मोबाइल लेके नहीं जाना, ब्लूटूथ लेके नहीं जाना, वो सभी को पता है भाई कि ये चीज़ें नहीं लेके जाना, और मेटल आइटम्स भी आपको लेके नहीं जाने, इवन आपको बेल्ट भी अलाउड नहीं होती, वो तो सब उतारवा ही देंगे आपको, ठीक है भाई। बाकी और कुछ नहीं है, बाकी ये थोड़ा बहुत अपेंडिक्स कुछ फॉर्म्स होते हैं, लाइक कुछ एक्स सर्विसमैन होते हैं, इनके लिए फॉर्म्स होते हैं वो, अगर आपके पास कुछ इनको कुछ अदर डॉक्यूमेंट भी वेरीफाइड कराने होते हैं, इसलिए उनके लिए। बाकी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के लिए वही चीज़ है जो अभी हमने बताई, ठीक है। तो एक बार और समझ लेना भाई कि फॉर्म को भर लेना, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि सर ये पोस्ट वैसे ही है जैसे SSC की अच्छी पोस्ट होती है, ग्रुप C की पोस्ट है, और लेवल 7 की पोस्ट है, गैजेटेड ऑफिसर्स की पोस्ट है, नॉन गैजेटेड ऑफिसर की पोस्ट है, बट एक टाइम के प्रमोशन के बाद अच्छी पोस्ट ही बन जाती है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आप काम करते हैं तो एक डिफेंस लेवल की पोस्ट है, आपका मेडिकल सही होना चाहिए, यानी शरीर में कोई भी टैटू अगर है तो भाई उसको हटवा देना। कुछ चीज़ें कुछ मेडिकल के थ्रू भी, मतलब डॉक्टर के थ्रू भी क्या हो जाती है या सर्जरी के थ्रू भी हट जाती है, तो हटा, अगर है तो उनको जरूर हटा देना भाई। और अगर आपको लगता है नहीं हटा सकते तो भाई फॉर्म मत भरना, टाइम पास मत करना इस चीज़ के लिए। चलिए और कुछ तो नहीं, बस इतना ही बोलूंगा यार, इंग्लिश में फोकस करना, इंग्लिश अपनी स्ट्रांग रखना, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव पेपर भी है भाई इसमें, क्योंकि इंग्लिश बहुत अच्छी होनी चाहिए, और करंट अफेयर में ज़्यादा फोकस करना, एक साल के करंट अफेयर अच्छे से पढ़ लेना, लॉन्ग डिस्क्रिप्टिव पेपर की तैयारी जरूर कर लेना, कि जो भी आपके पास सोशल पॉलिटिकल इश्यूज है इनमें, और पॉलिटिकल इश्यूज इसमें, और कुछ अलग इधर लाइक करंट अफेयर में कोई करंट में चल रहे हैं, लाइक सर आपको दिख ही रहा है कि सर रसिया यूक्रेन के बीच में वॉर हो रहे हैं, तो इनके बीच में डिस्क्रिप्टिव आपको आना चाहिए भाई ये चीज़ें। बाकी एक लॉन्ग ऐसे राइटिंग है, 20 मार्क्स का ऐसे है भाई, तो इंग्लिश आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, करंट अफेयर स्ट्रांग होने चाहिए। बाकी इसके अलावा और कोई डाउट हो तो जो ट्राइपॉड एकेडमी का नंबर है उसमें आप बेझिझक क्या कर सकते हैं भाई, व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर आप इसमें ईमेल ही कर सकते हैं। बाकी कोई भी कॉल हो, अगर कोई भी रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन होती है, कोई भी आपको अदर इन्फॉर्मेशन देखिए फॉर्म नहीं भर रहा, ये प्रॉब्लम आ रही, तो जरूर पूछिए इसके रिगार्डिंग, ठीक है। बाकी यार बाकी और क्या भाई, बाकी इतना ही रखते हैं आज के लिए, बाकी इसकी तैयारी रखिए, बाकी फॉर्म बाकी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।